राजीव बने रहेगा प्लीज हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल इसी को लेकर इस बात से ही शुरुआत करते हैं। ये उस देश में एक कथावाचक का बयान है जहां पर नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो साध्वी विश्वरूपा जी, आप ही बताइए, आप तो खुद एक साध्वी हिंदू धर्म गुरु है, अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? इस देश में जहां पर नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहां पर लड़कियों को लेकर, नारियों को लेकर इस तरह की बात, इतने अपमानजनक शब्द, कहते हैं कि आपकी बोली, आपकी वाणी जो है, आपकी भाषा, वो आपकी सोच को दिखाती है। यही सोच है क्या एक कथावाचक की? बिल्कुल। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। निश्चित रूप से भारत में नारियों को सदैव ही देवी रूप में पूजा जाता है। और पर यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, निश्चित रूप से उनके शब्द आहत करने वाले थे। शब्द जो थे, शब्दों की मर्यादा किसी भी संत को रखनी चाहिए। संत क्या, किसी भी व्यक्ति को रखनी चाहिए। अगर वो इतनी संख्या में उसके फॉलोवर्स हैं, किसी के भी, चाहे कोई हीरो है, चाहे कोई अभिनेता है, कोई नेता है, या कोई धर्म गुरु है, कथावाचक, उन्हें अपने संतों, अपने शब्दों पर संयम जरूर रखना चाहिए। परंतु यहाँ पे एक बात देखिए कि कभी किसी के एक शब्द से या किसी की कुछ बातों से हम उनके पूरे व्यक्तित्व को ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप उनका पूरा जीवन देख सकते हैं कि पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा को दिया हुआ है। शब्दों की गरिमा निश्चित रूप से रखना चाहिए, परंतु उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था, क्योंकि हम उन्हें पर्सनली भी जानते हैं, उनसे बहुत बार मिल चुके हैं और बात भी हो चुकी है। तो यहाँ पहली बार तो साध्वी विश्वरूपा, पहली बार तो उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया। इससे पहले भी अलग अलग वक्त में वो बयान देते रहे हैं, गाय के दूध और भैंस के दूध का फर्क बताते रहे हैं, और भी बहुत कुछ बातें कही है। अब मैं अपने मुंह से तो नहीं दोहरा सकता वो। बिल्कुल, हम इस चीज को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि जो आज सामाजिक, जो पारिवारिक मूल्य है, पारिवारिक जो स्तर है, हमारा नैतिकता का स्तर है, वो गिरता जा रहा है। बच्चे आजकल, बस सिर्फ गलती उनसे यहाँ हुई है कि सिर्फ उन्होंने लड़कियों के लिए कहा। अगर वो बच्चों को कुछ मार्गदर्शन देते, वो सभी के लिए एक बात कहते, तो शायद विवाद का विषय नहीं होना था। देखिए, बच्चे आजकल विवाह से भाग रहे हैं, बच्चे लिव इन में रहना चाहते हैं, बच्चे आजकल डिप्रेशन का बहुत शिकार है। और एक समाज सुधारक, एक संत का कर्तव्य, तो उनके ये बातें बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालेगी, उन्हें और डिप्रेशन में डालेगी? सदियां लग गई है महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते, तब जाकर आज महिलाएं हर क्षेत्र में पहुंची हैं। महिलाओं को ना कहकर, और अगर बाबा आया, संत तो खैर वो है नहीं, कथावाचक है वो जब इस तरह के बयान देंगे, रंग में रंगे हुए हैं। निश्चित रूप से सुनिए आप एक बार, कि जो बच्चा पाश्चात्य रंग में रंगा हुआ है, जो सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि कैसा आजकल मानसिक स्तर हो गया, मैं सबके लिए नहीं कहती, और उन्होंने भी क्लियर किया है। पहले इस बात को समझिए, कोई एक संत ही, उसी की ही सरलता हो सकती है कि वो क्षमा कर भी सकता है और क्षमा मांग भी सकता है। उन्होंने सबके सामने क्षमा मांगी है। तो यहाँ पर ये किसी एक बयान से या किसी उनके कुछ शब्दों से उनके जीवन में जो करनी है, जो वो कर रहे हैं, जो कार्य हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उनको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। आए दिन उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं तो छुपी नहीं है किसी से। ऐसा हो सकता है, इतने लोग उनके पास, लाखों लोग उनके पास आ रहे हैं। बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे हैं उनके, सभी ने देखे होंगे कि कोई लड़की जब अपने माता पिता के खिलाफ बात करती है, कोई लड़का बात करता है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो संस्कारों की बात करते हैं, वो चरित्र की बात करते हैं। परंतु जो कहते हैं कि अभी जो हमारे धर्माचार्य हैं, तो धर्म ग्रंथों में भी ये बिल्कुल निश्चित रूप से 14 साल तो संवैधानिक ही नहीं है। जब हमारा संविधान ही इसकी आज्ञा नहीं देता है, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। परंतु जो आजकल बच्चियों का मोह भंग हो गया है विवाह से, वो चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय, उसे सभी को सोचना चाहिए। तो महिलाओं का क्या एक ही काम है क्या, विवाह करना? अपने करियर या बाकी चीजों पर फोकस नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल सुनिए, अगर हर महिला विवाह करके बैठ जाएगी तो आज अलग अलग क्षेत्र में जो महिलाएं पहुंची है, कब पहुंचेंगी? जिंदगी जीने के लिए परिवार को यही, क्या ये एक पेट्रियार्कल सोच है, पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति, है? महिलाओं को दबाने का जो काम हो रहा है वो होता रहे? ऐसा किसने कहा कि विवाह? तो ये तो सोच दिखा रही है ना उनकी, क्या कह रहे हैं वो? आजकल तो सारी देखिए, आप अभिनेत्रियों को देखिए, प्रियंका चोपड़ा को देखिए, बहुत सारी अभिनेत्रियां, क्या बहुत सारी फील्ड के लोग हैं। मैं स्वयं भी हूँ कि मैंने बाद में, आज भी मैं काम कर रही हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई भी शादी के बाद की। तो ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जो ये हमारी एक पारिवारिक व्यवस्था है, उसे समझाने समझने का प्रयास करना चाहिए। और शायद हमारे जो धर्म गुरु हैं या जो कथावाचक है, यही कहने का प्रयास करते हैं
कई बार जोश में वो होश खो देते हैं, यहाँ उन्हें संभलना चाहिए। बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ जी। ठीक।